बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने कर लिया था और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो मैं कह दूँ कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें इन्होंने हमें क्या गिवन है, हमें फिगर है ये। इसमें कहा है इन्होंने ए सी इज़ पैरेलल टू ई जी। ये जो लाइन ए सी है ये किसके पैरेलल है? ये लाइन ई जी इसके पैरेलल है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। दूसरी बात इन्होंने कही एफ डी इज़ पैरेलल टू जी सी। एफ डी, ये एफ डी लाइन जो है ये किसके पैरेलल है? सी जी के। फिर इन्होंने हमें कहा है ए बी डी, ये जो एंगल है 46 डिग्री। ए बी डी ये वाला एंगल 46 डिग्री है। फिर डी एफ इज इक्वल टू 52 डिग्री। डी एफ ई ये एंगल 52 डिग्री है। एंड एफ सी जी इज इक्वल टू 72। एफ सी जी ये कितना है? ये है 72 डिग्री। हमसे इन्होंने पूछा क्या है? हमसे इन्होंने कहा है हमें एंगल कौन सा बताएं? सी जी एफ। सी जी एफ ये वाला एंगल मालूम करने को कहा है। और हमसे कहा है बी सी एफ। बी सी एफ ये वाला एंगल मालूम करना है। और रिफ्लेक्स बी डी एफ, रिफ्लेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिफ्लेक्स बी डी एफ हो जाएगा। तो ये हमको मालूम करना है। अच्छा, ये जो है ये वही बुक की आपकी फिगर है। इसमें इधर ये हमने बात करी थी कि ये हमें मालूम करना है एंगल सी जी एफ, और ये वाला एंगल मालूम करना है, और ये रिफ्लेक्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का हमको एंगल मालूम करना है। तो किस तरह करना है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने सी जी एफ मालूम करने को कहा है, सी जी एफ ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हमें ये जो इन्होंने गिवन है, हमें क्या बात गिवन है कि ये लाइन एफ डी इज़ पैरेलल टू जी सी। ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। हमें ये बात भी पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं फिर क्या होता है? अगर कोई ट्रांसवर्सल इस लाइन को कट करता हुआ अगर दूसरी लाइन से को कट करेगा तो फिर जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, और ये दोनों एंगल जैसे ये है, ये लाइन सी जी और ये पैरेलल है ई जी। इस सी जी और डी एफ को ये इसको समझ लें ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के में जो एंगल बन रहा है वो है 52 डिग्री। और फिर इसी तरह ये जो इसके ये एंगल कहलाएगा जो सेकंड पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल कट करेगा। तो फिर ये जो एंगल है ये दोनों एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप इस तरह समझ लें कि अगर ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं, अब ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। अब इसने क्या किया? इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करा है। अब ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा है, ये फिर ये जो एंगल बना 52 और ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल सी जी एफ ये एंगल भी 52 डिग्री होगा। और इधर मैंने बता भी देना है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जबकि लाइन एफ डी जो है वो किसके पैरेलल है? सी जी के। अच्छा, अब दूसरी बात इन्होंने हमसे कहा है कि हमें कौन सा एंगल मालूम करना है? बी सी एफ ये वाला एंगल हमको मालूम करना है। अब इस अगर फिगर को आप देख रहे हैं, इसमें ये देखिए कि ये जो है बी सी जी, एक तो ये एंगल और दूसरा कौन सा है? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो ए सी और ई जी, ये तो हमको गिवन है। ए सी और ई जी जो हैं दोनों पैरेलल हैं। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के ए सी और ई जी के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हो गए? बी सी जी ये वाला एंगल हो गया, और दूसरा एंगल क्या हो गया? सी जी एफ ये वाला एंगल। और ये दोनों एंगल जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा? वो हो जाएगा 180 डिग्री के।
यहाँ से हम इसको निकालना हमारे लिए इजी रहेगा। ये तो हमें पता चल चुका है कि ये 52 डिग्री है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इधर हम अब इन दोनों लाइंस को कंसीडर करेंगे, AC और EG, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कंसीडर करेंगे और ये इनके इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, BCG, ये वाला BCG ये वाला एंगल प्लस CGF ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं 180 डिग्री के। BCG एंड CGF दोनों का सम ये 180 डिग्री है। क्यों है ये मुझे बताना भी है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। जब लाइन AC पैरेलल है, लाइन AC पैरेलल है किसके, EG के। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है BCG, ये हमने इसको ऐसे ही रख देंगे BCG और प्लस CGF की जगह मैं 52 डिग्री लिखूंगी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब BCG इसको हमने सेपरेट करना है और यहाँ से 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ये BCG की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ये कितनी आएगी, 128 डिग्री। 180 में से 52 माइनस किए 128 डिग्री। अब BCG यहाँ से ये पूरा एंगल हमें पता चल गया। BCG ये तो हमें पूरा पता है, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, खाली BCF हमें ये वाला मालूम करना है। तो टोटल BCG ये जो है इसमें से मैं 72 माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, BCF। आप दोबारा देख लें कि हमने जो अभी मालूम करा वो हमने क्या मालूम करा है, BCG। टोटल हमने वैल्यू मालूम कर ली है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BCF की वैल्यू चाहिए। टोटल में से 72 को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाले एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी BCF की। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, BCF किसके बराबर हो जाएगा, BCF होगा BCG, टोटल BCG ये पूरा एंगल जो है BCG माइनस 72 डिग्री। तो BCG हमने क्या निकाला है, 128 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ रहा है 56 डिग्री। BCF हमने ये एंगल भी मालूम कर लिया, हमें ये वाला एंगल मालूम हो गया 56 डिग्री है। अच्छा, अब हमको इन्होंने कहा है हमें कि रिफ्लेक्स BDF निकाल के दिखाइए, मतलब यहाँ से एंगल हो यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमको मालूम करना है। अब ये जो पॉइंट है D, ये जो दो पैरेलल लाइंस थी AC और EG, इनको जो ट्रांसवर्सल आ रहा था पहले वो इस पॉइंट D पे गया और फिर F पे आया, डायरेक्ट नहीं आया है। तो जब अगर इस तरह से कोई लाइन आ रही हो टर्न करती हुई, तो हम इसको मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ, इस एंगल को। डायरेक्ट तो मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल नहीं निकाल सकती थी, फिर मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है D जहाँ से ये टर्न हो रहा है ट्रांसवर्सल, इधर हमने एक और लाइन पास कर दी है। अब क्या है, अब AC और PQ ये जो लाइन पास करी है इस पॉइंट D से हमने, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, या ये कह लें AC पैरेलल है PQ के और ये PQ तो EG के भी पैरेलल है। ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्स BDF मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल मालूम करना है। इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें यहाँ के एंगल्स भी पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो ये एंगल मालूम करूँगी BDQ, ये एंगल मालूम करेंगे और फिर हम FDQ ये वाला एंगल भी मालूम करेंगे। ये दोनों एंगल्स की हेल्प की से मैं ये रिफ्लेक्स BDF भी मालूम कर लूँगी। अच्छा, अब आप बड़े गौर से इस बात को देखिए कि मैंने ये यहाँ से एक लाइन पास कर दी इस पॉइंट D से, जो कि AC और PQ के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हमें ये पता है ये ट्रांसवर्सल यहाँ से आया और फिर इस पॉइंट D पे आया इस पैरेलल लाइन से, और इस पैरेलल लाइन पे आया है। तो जो ये ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल था ये 46 डिग्री है। अब ये इसके जो अपोजिट साइड है उधर हम जो इसके ऑल्टरनेट एंगल है वो भी 46 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल
पैरेलल हैं और ये एंगल्स जो हैं एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, तो ये वाला एंगल भी 46 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं BDQ ये वाला एंगल कितना है, 46 डिग्री है। क्यों? क्योंकि AC जो है वो PQ के पैरेलल है और ये जो है एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये मैं इधर लिख रही हूँ BDQ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 डिग्री। और ये बताना भी है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं जबकि AC लाइन जो है, AC पैरेलल है किसके, PQ के। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल है। इसी तरह हम अब क्या करेंगे, अब हमको ये वाला एंगल भी मालूम करना है। यहाँ से ये तो हमने मालूम कर लिया क्योंकि ये अल्टरनेट थे। अब ये वाला एंगल भी हमको मालूम करना है। हमें ये PQ और EG हम कहेंगे कि ये दोनों, अब AC को हम नहीं देख रहे, अब हम इन दोनों लाइंस को देख रहे हैं, PQ और EG को, इन दोनों को कंसीडर करेंगे हम। अब ये एंगल जो है ये कितना होगा, ये होगा 52 डिग्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल अगर जा रहा है, इसने इसको कट करा, इस PQ लाइन से इस लाइन पे आया है, तो ये जो एंगल है ये 52 डिग्री है और इसके अल्टरनेट पे ये जो एंगल है ये भी 52 डिग्री होगा, क्योंकि PQ लाइन जो है वो EG लाइन के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं एंगल FDQ ये जो है ये भी 52 डिग्री है। तो मैं इधर लिख के बता दूं आपको कि FDQ ये एंगल कितना है, 52 डिग्री। और इसका हमने लिखकर भी बता दिया कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, जबकि लाइन EG जो है, लाइन EG ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन है PQ लाइन के पैरेलल है। जैसे हमने इधर ऊपर कंसीडर किया था इन दोनों लाइंस को, इसी तरह अब नीचे भी हम यही बताएंगे कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं। तो FDQ इज इक्वल टू 52। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हमें जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, हमें BDF रिफ्लेक्स BDF मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल मालूम करना है। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है एंगल्स की, वो क्या प्रॉपर्टी है कि जो किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 360 डिग्री के। अब ये जो है पॉइंट D, इसके अराउंड जितने भी एंगल्स हैं इनको ये किसके, इनका अगर सम कर दें वो किसके इक्वल होगा, वो 360 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इधर रिफ्लेक्स BDF मैं क्या लिख सकती हूँ, रिफ्लेक्स BDF ये एंगल प्लस BDQ ये वाला एंगल प्लस FDQ ये वाला एंगल FDQ, इन सब का सम ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री के। और हमने ये बताना भी है क्यों, क्योंकि जो एंगल्स एट अ पॉइंट होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, एंगल्स एट अ पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, वो D है पॉइंट, और इसके अराउंड जितने भी एंगल्स हैं इनका सम जो है वो 360 डिग्री होता है। अब रिफ्लेक्स BDF को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, रिफ्लेक्स BDF इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस BDQ ये हमने जो अल्टरनेट एंगल था उसकी हेल्प से हमने मालूम किया, तो ये 46 डिग्री प्लस FDQ ये कितना है, 52 डिग्री। ये किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। अब हम यहाँ से रिफ्लेक्स BDF की वैल्यू निकाल लेंगे। रिफ्लेक्स BDF ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को मैं सम करूंगी और 360 के पास भेजूंगी तो माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 46 माइनस 52 डिग्री। और इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो रिफ्लेक्स BDF की क्या वैल्यू आ रही है, BDF ये एंगल की हमारे पास वैल्यू आ रही है 262 डिग्री, और यही हमको मालूम करनी थी। आप इसे एक दफ़ा फिर समझ लें कि ये जो रिफ्लेक्स BDF की वैल्यू 262 किस तरह से निकली है। ये इस एंगल की यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल की वैल्यू मैंने ऐसे निकाली। ये लाइन सबसे पहले कंसीडर करी, इसके इस पॉइंट D से मैंने एक और लाइन पास कर दी जहाँ से ये टर्न हो रहा था, ये ट्रांसवर्सल। अब यहाँ से ये एंगल जो है ये इसके अल्टरनेट था,
जो 46 हमें गिवन है इसके ऑल्टरनेट ये वाला एंगल था तो ये भी 46 था, ये दोनों इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह अब हमने इन दोनों लाइंस को कंसीडर किया, पी क्यू लाइन और ई जी लाइन को। इसके भी ये 52 हमें गिवन था तो हमें हमने इसके ऑल्टरनेट देखा तो हमें ये वाला एंगल भी मिल गया, ये दोनों एंगल्स हमें मिल गए। इन दोनों एंगल्स का अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। प्रॉपर्टी क्या थी? वो ये थी कि ये जो पॉइंट है इसके अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं वो 360 इक्वल होते हैं अगर उन एंगल्स को हम ऐड कर दें। हमें मालूम करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल मालूम करना था और ये दोनों हमको पता चल गए थे। इस तरह हमने 360 डिग्री से उनको माइनस कर दिया, जैसे यहाँ पे किया था। रिफ्लेक्स BDF हमारे पास 262 डिग्री आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।